आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना। प्रभु आपको नए नए ज्ञान की जन्म देते रहेंगे। प्रभु की आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे। और सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप का लिंक पे, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें हम वीडियो का लिंक भी शेयर करते हैं, वहाँ से भी आप और बहुत सारे जो भी नोटिफिकेशन रहता है हम उस पर भेजते हैं। ठीक है, तब सबसे पहले हम लोग वचन की ओर जाते हैं, उसके बाद प्रार्थना की ओर जाते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच करना। तो आइए मेरे साथ बाइबल को शुरू से पढ़े। उत्पत्ति अध्याय 4 के 19 से लेकर 23 वचन को देखेंगे। और लेमेन ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, ठीक है, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिला है। उसे ब्याह लिया, उसमें क्या है, एक का नाम क्या है आदा और दूसरा का नाम क्या है सिला। और आदा ने यावाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। क्या किया, आदा ने यावाल को जन्म दिया और वो कहाँ रहने लगे, तंबुओं में रहने लगे और जानवरों का क्या करने लगे, पालन करने लगे। दोनों रीतियों का क्या करने लगे, उत्पादक हुआ। ठीक है। और उसके भाई का नाम याबल है। वो बीना और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। जो उसका याकूब नाम रहा, वो बीना वादक और बांसुरी वादक से वो निपुणता प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ से उत्पादक हो गया है ना, यहाँ से ही उत्पन्न हुआ बांसुरी और बाजों के बजाने से। और सिला ने भी तुबलेकेन नाम का एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ और तुबलेकेन की बहिन नामा थी। ठीक है, फिर पीतल और लोहे की भी क्या करने लगे, हथियारों का निर्माण करने लगे। कौन करने लगे, सिला ने तुबलेकेन नाम का एक पुत्र। ठीक है, उसने क्या किए, पीतल और लोहे के हथियारों को गढ़ने लगे, बनाने लगे। ठीक है, यहाँ से ही उत्पन्न हुआ। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। फिर लेमेन ने अपनी पत्नियों से क्या कहा, हे आदा हे सिला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। तो फिर बोल रहे उसके पास कोई घायल किया था, चोट किया था। तो वो चिल्ला के बोले, हे आदा हे सिला। तो वो अपने जो रक्षा के लिए वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, घायल हो गया था। ठीक है, तो अगर प्रभु के साथ में रहेंगे तो आपको कोई किसी भी तरह से करने वाला नहीं, घायल करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, प्रभु की आराधना और स्तुति और उसी के सामने में आपकी सारी पापों को सौंपना है। इस धरती में हम लोग जन्म लेते हैं, इस धरती में बहुत सारे हम लोग बुराइयाँ कुरीतियाँ बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो प्रभु के हाथ में हम लोग सौंपेंगे कि हर दिन, हर सुबह, हर शाम मैं प्रभु की इस धरती में हम लोग गलत करते हैं तो उसी को प्रभु के हाथ में धन्यवाद देना है। हमारी पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद देना है। अगर किसी को प्रार्थना कराने के लिए संपर्क सूत्र से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वचन के द्वारा हमें भी नई ज्ञान उत्पादन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु से हमें आशीष मांगते हैं। आप सभी को इस वचन के द्वारा में आशीष प्रदान करें, आमीन। अब इसके बाद हम लोग मेरे साथ में आप लोग भी प्रार्थना करिए प्रभु को। सुबह की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तो धन्य है पिता परमेश्वर, रात्रि बेला में हमें अच्छा से सुलाए पिता परमेश्वर और नए दिन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ आज के दिनों को, आज की सुंदर से सुबह को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी कार्य करे पिता परमेश्वर, आप मेरे दाहिने हाथ में विराजमान रहते हैं प्रभु जी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। अपने मेरे हर सही और हर गलत समय में मेरी सहायता और मदद करते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर।
आज की सुबह के इस समय में मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सारी कामों को, सारी बहुत बुरी कामों हो या गलत कामों हो, मैं अगर मेरे साथ होता है वैसा तो मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे साथ अगर कोई गलत और सही सही और गलत करने की निर्णय हमें देना प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हे मेरे आबा, हे मेरे परमेश्वर, सारी महिमा, सारी आदर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो छू ले आबा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस सुंदर से सुबह में पिता परमेश्वर, कोई अगर पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, उससे मन नहीं लगता है, उससे मन लगने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपता हूँ। इसी भक्ति से क्षण उसे मिल गया, सोचिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास करके प्रभु के नाम से मैं प्रेयर कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा, हे पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा। कोई हाई कोर्ट की समस्या से परेशान है, कोई सुप्रीम कोर्ट की समस्याओं से परेशान है पिता परमेश्वर। कई बहुत सारी समस्याओं से न्यायालय कट में उसके पास है पिता परमेश्वर, जिला कोर्ट में है पिता परमेश्वर। बहुत सारी वाद विवाद, कोई गलत बेविचार, बहुत सारे ट्रेपों से फंसे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उससे फंसा रहे हैं पिता परमेश्वर। तो उससे प्रभु की नामों से इसे वक्त छुटकारा प्रदान कर, इस समय से अभी से छुटकारा प्रदान कर प्रभु जी। इसी हेलिंग डीलिंग हो जाए पिता परमेश्वर, इसी वक्त चंगाई हो पिता परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, इसे भक्ति से क्षण निकाल बाहर कर हे पिता परमेश्वर। हे मेरे आबा, कोई अगर कर्जा से बहुत सारी अपनी आत्माओं को अगर मारने के लिए सोच रहा है, बहुत सारी गलत विचार उसके हाथ में आ रहा है, उसके विचारों पे आ रहा है पिता परमेश्वर, उससे निकाल बाहर कर हे पिता परमेश्वर। हे मेरे आबा, हे मेरे राजा, उससे उसकी कर्जाओं से मुक्त कर दिया प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, कर्जाओं से मुक्त कर दिया, और वो लेनदार नहीं प्रभु जी, बल्कि वो देनदार बनेगा पिता परमेश्वर। आपने आशीष प्रदान की, उसके लिए मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी भी तरह की आप कर्ज नहीं रखेंगे पिता परमेश्वर, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है प्रभु जी। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिस भाइयों के हाथ में कर्जा है वो विश्वास धरे पिता परमेश्वर की आपका अभी से परमेश्वर ने आपको कर्जा से छुटकारा दिया। प्रभु से विश्वास करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें कर्जाओं से मुक्त किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद आबा मेरे राजा। हे पिता परमेश्वर, सारी चिंताओं को, कोई गलत ट्रेपों से अगर फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई गलत व्यभिचार में फंसे हुए हैं, कोई युवक युवती अगर गलत प्रेम प्रसंग से फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उससे अच्छा मार्ग दिखा पिता परमेश्वर, वहाँ से निकाल बाहर कर। तू धर्मी है पिता परमेश्वर, तू धर्मी जन है पिता परमेश्वर, तू धर्म के रास्ता पे चलने वाला है, तो धर्म के रास्ता पे ले चल प्रभु जी। हमें धर्म के रास्ता पे ले चलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर करते हैं। पिता परमेश्वर आपने चुना है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। धन्य है आबा मेरे राजा है मेरे परमेश्वर। गलत ट्रेप से फंसे हुए इसी वक्त से चल निकाल बाहर कर। उससे गलत विचार आ रहे हैं, उस गलत विचार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उससे आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं पिता परमेश्वर, उससे आर्थिक तंगी से इसी वक्त से क्षण प्रभु यीशु मसीह के गाँव से उससे निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। उससे नई जॉब से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट नई जॉब देकर, उससे गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस करे पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा परमेश्वर, मेरे राजा है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में देता हूँ। सिर से लेकर पैर तक जो भी बीमारियाँ हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अगर किसी की सिर की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सिर दर्द हमेशा रहता है, चक्कर आता है प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसी वक्त इसी क्षण निकाल बाहर कर। किसी के आँखों में समस्याएँ जो देख नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर, उसे देखने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। किसी की सुनने की समस्या है पिता परमेश्वर, सुनने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। किसी को मुंह में अल्सर नाम की बीमारी होती है पिता परमेश्वर, छाला होती है, उस छाला को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं मुंह में पिता परमेश्वर, कब्ज होते हैं, बहुत सारे कब्ज होते हैं, तो उसमें आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारी
ये होती है, छालाएँ होती है, उस छालाओं से इसी व्यक्ति से छल निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। किसी के नाकों की समस्या है पिता परमेश्वर उसे दूर कर पिता परमेश्वर। किसी के गले में समस्या है, किसी को बोलने की समस्या, उसे बोलने की शक्ति और सामर्थ्य। किसी के गले की समस्या है, गले की खराश है पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। किसी की छाती की प्रॉब्लम है, छाती के दर्द से सहन नहीं कर पा रहे, इसी व्यक्ति से छल निकाल बाहर कर, उसकी दर्द को तो छू ले, खो आपके खून से पवित्र कर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हृदय की समस्याओं को, हार्ट की समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, लीवर की समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी अगर किडनी अगर स्टोन बने हैं पिता, इसी व्यक्ति से छल निकाल बाहर कर, उससे किडनी से निकाल बाहर कर, उससे पिता परमेश्वर खून से पवित्र कर, और उससे किडनी को नया किडनी प्रदान कर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, लीवर है पिता परमेश्वर, लीवर वर्क नहीं कर रहा है, बहुत सारी डाइजेशन समस्याओं से पड़े हुए हैं, उस समस्याओं को नई लीवर से प्रदान कर पिता परमेश्वर। उसके पेट की समस्याएं, स्टमक प्रॉब्लम है, आमाशय की दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, उससे इसी व्यक्ति से छल निकल बाहर कर, उसके डाइजेशन की शक्ति सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा परमेश्वर, उस डाइजेशन की शक्ति से निकाल बाहर कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा पिता परमेश्वर। छोटी आंत बड़ी आंत को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अगर इसी में किसी भी तरह की समस्या है तो मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इसी व्यक्ति से छल निकाल बाहर कर प्रभु जी। किसी के प्राइवेट पार्टों में समस्या है पिता परमेश्वर, उस प्राइवेट पार्टों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, तो छू ले पिता परमेश्वर। गुप्त अंगों में किसी भी तरह की कोई बीमारियां हैं तो उस बीमारी को छू ले पिता परमेश्वर। किसी घावों की समस्या है, किसी को भूख नहीं लगने की समस्याओं को तो छू ले पिता परमेश्वर। किसी की खून नहीं बनने की समस्या हो, उस समस्याओं से उसे खून बनने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा परमेश्वर। घुटनों की समस्या है, किसी की चलने की समस्या है, किसी की दर्द की समस्या है, उस दर्द की परेशानियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, शक्ति और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा मेरे राजा है, मेरे परमेश्वर यहोवा है, तो धन्य है पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा इसी भक्ति से चंद सिर से लेकर पैर तक जो भी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, कैंसर से लेकर शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर बहुत सारी कोई टीबी की समस्याओं से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, कोई कैंसर की, कोई ब्लड कैंसर से पीड़िता है पिता परमेश्वर, समस्याओं से तो जूझ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं से सोच रहे हैं पिता परमेश्वर की, तो वैसे स्थिति को तू छू ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कोई ने योजना बनाया है कि मारने के लिए किसी को, प्रभु जो भी आपके साथ जग आपके प्रार्थना करते हैं उससे बचा ले पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा पिता परमेश्वर, तू हर प्रकार से आप धन्य है पिता परमेश्वर। आपके वचन में ये लिखा है पिता परमेश्वर, आप इस तरह से करते हैं, उसके मन को फेरते हैं, उसकी जो भी मन में चल रही है पिता, उस मन को आप फेरने वाले प्रभु होते हैं, उसके मन को तो छू ले पिता परमेश्वर। जो भी वो योजना बना रहे हैं उस योजना से फेल हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की गाँव से प्रार्थना कर रहे हैं, जो आर्थिक तंगियों से, उससे आर्थिक तंगियों से दूर कर पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा परमेश्वर। तो सिर से लेकर पैर तक सारी समस्याओं को छुए और उत्तर दिए पिता परमेश्वर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरे होती है, इस दिन में राज प्रकर मेरा महिमा सदा तेरी है पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, सारी विनतियों प्रार्थनाओं को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो भी आज के दिन में जो भी कार्य हो पिता परमेश्वर, मेरे साथ और मेरा मदद करना पिता परमेश्वर। जहाँ आप आपकी हर कमी घटी को पूरा करने वाले तो प्रभु आपके वचन में लिखा हो कि मैं तुम्हारा हर कमी घटी को पूरा करूँगा पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा सभी भाई बहन को कमी घटी को पूरा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु से तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तो उपस्थित होकर हमारी प्रार्थना को सुने उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, दिन भर की रोटी आज में। जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रमी और महिमा सदा तेरी है प्रभु जी। इस सारे जिस इलाकों से प्रेयर कर रहे हैं उस इलाकों को तो छू ले पिता परमेश्वर। हमारे गांव के लिए सभी की चिंताओं को जो गलत गलत विच रखते हैं सभी को छू ले पिता परमेश्वर। तो धन्य है आबा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन।